Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of machine learning, day 14. इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग। पहले लेट मी शो यू कि हम सबसे पहले इस वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे। नाउ व्हाट इज स्क्रैपिंग वी विल डिस्कस। ये जो टाइटैनिक एक स्क्रिप्ट है उसका ये टाइटल और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उसका एंड दिस स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारा का सारा हम यहाँ से स्क्रिप्ट करेंगे। दूसरे टाइम हम पाकिस्तानी कंपनीज की एक यहाँ पे डेटा सेट है, उस हर कंपनी का टाइटल, उसका एड्रेस, फोन, ईमेल निकालेंगे। नाउ व्हाई वी नीड स्क्रैपिंग। पिछले दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस तरह डेटा एपीआईज की मदद से फैच कर सकते हो, या सीएसवी फाइल को आप किस तरह पेंडास की मदद से अपने जुपिटर नोटबुक में ला सकते हो, या अगर आपकी कंपनी ने आपको एक डेटाबेस के अंदर डेटा एक्सेस करने की परमिशन दी है तो उसको आप किस तरह पेंडास की मदद से एसक्यूएल डेटा सेट ला सकते हो। समटाइम क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी वाले आपको एक टास्क देते हैं कि आपने ये एल्गोरिदम या ये मॉडल ट्रेन करके देनी है। लेकिन होता क्या है कि कंपनी के डेटाबेस या किसी भी सोर्स में आपके पास डेटा सेट नहीं होता और कंपनी आपको फ्री हैंड देते हैं कि आप कहीं से भी डेटा सेट उठा के ले आओ। नाउ यू सर्च ऑन इंटरनेट टू फाइंड दैट डेटा सेट फॉर योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली लेट्स से यू आर नॉट एबल टू गेट दैट डेटा फ्रॉम एनी सोर्स। तो मतलब आपको कहीं से भी डेटा नहीं मिलता, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है छापा मारना। आसान भाषा में वेब स्क्रैपिंग का मतलब है छापा मारना, कि इंटरनेट पे जाकर कोई अच्छा सा वेबसाइट ढूंढ लो जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करे। लेट्स से कंपनी ने मुझे कहा है कि आप टाइटैनिक का डेटा ला के दो हमें, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत खोजा से, लेट्स से मैं कैगल पे भी गया, यूसीआई प्लेटफॉर्म पे भी गया, लेकिन मुझे ना मिला। तो मैंने कुछ वेबसाइट देखी जहां पे टाइटैनिक के बारे में कुछ बताया गया है, तो मैं वही चीज उठाएगा। नाउ दिस इज इलीगल, क्योंकि बाजुकात जो वेबसाइट वाले होते हैं वो आपको परमिशन नहीं देते, लेकिन मजबूरी में इंसान को करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग के पास सबसे पहले आपके पास एक वेब पेज होता है, वेबसाइट। आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक रिक्वेस्ट मारनी पड़ती है। इसको कैसे मारनी पड़ती है ये हम देखेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वहां पे आप उसको उठाकर अपने एसक्यूएल फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर डेटा जो होता है उसमें कन्वर्ट करते हो। लेट्स डिस्कस दिस थिंग्स। मैं यहाँ पे पहले दिखाता हूँ वर्किंग विद दिस टाइटैनिक वाला वेबसाइट। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत HTML का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें हुई, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो इंपोर्ट करो पेंडास को सबसे पहले, SPD, उसके बाद इंपोर्ट करो, आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल soup. Now this beautiful soup will help you while scripting data from HTML। आपको इंस्टॉल करना होगा इस लाइब्रेरी को, तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, cmd, वहां पे आपको लिखना है pip install bs4 एंड एंटर। थोड़ी देर बाद आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है रिक्वेस्ट। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, इसको भी आप सेम इसी तरह ही इंस्टॉल कर सकते हो। गो टू योर टर्मिनल एंड पिप इंस्टॉल दिस टाइम रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपको इस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट मारने की काम आएगी। तो ये वेबसाइट एक सर्वर पर चल रही है। अब उस सर्वर को आपने एक रिक्वेस्ट मारनी है, HTTP वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला। तो उस रिक्वेस्ट को पाइथन से जब आप मारते हो तो वो ये लाइब्रेरी मदद करता है। ब्यूटीफुल सूप को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, बट फर्स्ट लेट मी रन दिस थिंग। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस वेबसाइट को स्क्रैप करना चाहते हो, जिस भी पेज पे हो आप करंट, उसको यहाँ से कॉपी करो,
ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेज नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और फिर जो मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे इंपोर्ट की है उसको मैं यहाँ पे मार रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मैं सर्वर को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट। अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे पेज को कुछ इस तरह दिखाओ, देन यू सी 200 नंबर जब भी आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस केस में आपको आंसर आता है 205। ठीक है, लेकिन हम इंटरेस्टेड है इसके HTML वाले टैग्स में। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके दिखाऊं, यू वुड सी अ लॉट ऑफ HTML स्ट्रक्चर। ओके, एंड लेट मी जूम इन। सो हम यहाँ पे ये जो HTML टैग्स है इनमें घुस के डाटा निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे पेज पे लगाओ टेक्स्ट और एंटर करो, यू विल सी अ लॉट ऑफ डाटा हियर, जो कि एक्चुअली HTML स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप जो फर्स्ट HTML टैग है, इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अब ये बहुत ही बुरा लग रहा है तो हम इसको अच्छा बनाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ आई थिंक। तो मैं इसको नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, लेट्स से रिजल्ट विल बी इक्वल टू दिस पेज। ओके, अब इस रिजल्ट को मैं पास करूंगा ब्यूटीफुल सूप के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिजल्ट डॉट प्रिटीफाई, अब ये प्रिटीफाई एक फंक्शन है जो, लेट मी शो यू कि ये आपको किस तरह HTML, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। HTML ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्रिटीफाई, हाँ मैं इसको यहाँ पे पास नहीं कर सकता। वी विल सी दिस थिंग। सो एक्चुअली इसको अच्छा ये एक गड़बड़ है, लेकिन एक और चीज आप लोगों को इंस्टॉल करनी है और वो है LXML। ये एक्चुअली पार्सर का काम करता है। ठीक है, पार्सर HTML टैग को के अंदर से जो डेटा आप पार्सर करते हो उसके लिए आपको एक और लाइब्रेरी है या एक पार्सर है, वो ब्यूटीफुल सूप के साथ काम करता है, उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो फाइनल HTML का इंटायर स्ट्रक्चर रिजल्ट में आ गया वो भी आप ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी के अंदर पास करो, और दूसरा पैरामीटर आपने पास करना है LXML। ठीक है, अब अगर मैं रन करूं, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसको मैं एक और वेरिएबल में स्टोर करता हूं, और कंटेंट। अब अगर मैं यहाँ पे कंटेंट दिखाओ, यू वुड सी दिस इज द एक्चुअल HTML स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, बॉडी बॉडी बॉडी, दिस इज योर बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी आपको यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके अंदर आप एक और काम कर सकते हो, ब्यूटीफुल सूप के अंदर एक फंक्शन है प्रिटीफाई, जो एक्चुअली यही काम करता है कि आपके स्ट्रक्चर को थोड़ा इसने तो खराब कर दिया। सो सम टाइम पहले से ठीक था वही ठीक है। अब देखना हम इंटरेस्टेड है किस चीज में, लेट मी जूम आउट अ बिट। What we are doing to do, we are doing to scratch this title, this overview and this script. So अगर मैं यहाँ पे जो राइट क्लिक मैंने किया, इंस्पेक्ट पे मैं गया, अब इस इंस्पेक्ट में आप ये जो बटन है इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही किसी भी जगह पे आप हावर करोगे तो वो हाईलाइट होता जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक डिव है जिसके अंदर टाइटल, ओवरव्यू, सारी चीजें हैं। सो एक्चुअली ये पूरा का पूरा डिव है। तो पहले तो मुझे इस पूरे के पूरे डिव के अंदर घुसना होगा, और ये देखो ये यहाँ पे एक डब्बा भी आ रहा है। अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर तो ये कह रहा है कि ये एक मेन, सॉरी ये डिव नहीं है, ये एक मेन है, मेन HTML टैग है जिसका क्लास है मेन पेज। तो पहले मुझे इसके अंदर घुसना है। ठीक है, सो मैंने राइट क्लिक किया तो ये यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि ये एक मेन है। ठीक है, जिसका क्लास है मेन पेज, और इस मेन के अंदर फिर आपका एक नेव है, और नेव है, बहुत सारी चीजें हैं, वी विल सी दिस। बट पहले हमने घुसना है इस मेन के अंदर।
तो मैं क्या करता हूँ, ये मेन वाला जो क्लास है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब जाता हूँ अपने कोड वाले पोर्शन में। मैं टाइटल के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मेन पेज के नाम से एक वेरिएबल, क्योंकि पहले तो मुझे मेन पेज के अंदर घुसना है और वो है मेन। कैसे घुसूंगी, जो आपने कंटेंट लिखा है, क्योंकि अब हमारा सारा HTML स्ट्रक्चर इसी के अंदर है ब्यूटीफुल सूप का। कंटेंट डॉट फाइंड, फाइंड एक्चुअली एक टैग्स और उसके क्लास को फाइंड करने में मदद करता है। तो ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट आपसे लेता है टैग, टैग क्या था, मैन। लेट मी शो यू दिस मैन। जिस तरह div एक टैग है, हेडर एक टैग है, h1 एक टैग है, सो मैन भी एक टैग है। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने मैन टैग के अंदर घुसना है, लेकिन मैन जरूरी तो नहीं है कि एक, हो सकता है कि आपके इस HTML स्ट्रक्चर में 2 3 4 मैन टैग्स हों, तो हम उसको यूनिकली बनाते हैं और उसके लिए हम क्लास देते हैं। तो ब्यूटीफुल सूप का इस्तेमाल करते वक्त आप क्लास के आगे अंडरस्कोर जरूर डालना, ठीक है। अब उसका जो मैंने कॉपी किया था क्लास का, क्या कहते हैं, नेम, वो यहाँ पे मैं डालूंगा, ठीक है, मेन पेज। अब इसको रन करता हूं और इस मेन पेज को अगर मैं दिखाऊं, देन यू वुड सी कि अब हम बिल्कुल मेन के अंदर हैं, ठीक है, हम मेन के अंदर हैं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे बहुत काम करना है। आई थिंक मुझे आर्टिकल के अंदर घुसना चाहिए था, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप किया। सो लेट मी गो देयर। मैं इस बटन पे दोबारा जाता हूँ, मुझे इस वाले पोर्शन में जाना है, जस्ट दिस वाले पोर्शन में, क्योंकि मेरा जो टैग टाइटल एंड ओवरव्यू एंड स्क्रिप्ट है वो इसी के अंदर है। तो वो क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि ये एक आर्टिकल टैग के अंदर है, ना कि मेन के अंदर। तो मैं जाऊंगा मेन आर्टिकल के अंदर। उप्स, ये मैंने क्या किया। तो मैं ज्यादा यहाँ पे जस्ट लिखूंगा आर्टिकल, आर्टिकल, और यहाँ पे लिखूंगा मेन, क्या था क्लास नेम, क्या था, दिस इज द क्लास नेम मेन आर्टिकल, ओके, आर्टिकल। अब अगर रन करो, दोबारा रन करो, ये तो एम्प्टी है। कंटेंट डॉट फाइंड आर्टिकल क्लास मेन आर्टिकल, देखते हैं, आर्टिकल मैन आर्टिकल, ओके, ये क्लास का डैश होना चाहिए, ना कि अंडरस्कोर। अब देखो, अब मैं बिल्कुल किसके अंदर हूं, इस आर्टिकल के अंदर हूं, जिसके अंदर एक h1 है जिसमें टाइटल है, और इसके अंदर एक पैराग्राफ है जिसमें ओवरव्यू है यहां से यहां तक, फिर आगे एक स्क्रिप्ट है, उसको हम आगे देखेंगे। सो अब सबसे पहले मैं टाइटल निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस बटन पे क्लिक करो, टाइटल पे हावर करो और इस पे क्लिक करो, तो ये मुझे सेलेक्ट करके देगा कि h1 टैग है टाइटल का, ठीक है। तो इसमें कोई क्लास नहीं है, तो मैं जस्ट h1 पास कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, टाइटल विल बी इक्वल टू मेन पेज, क्योंकि अब मैं मेन पेज के अंदर हूँ। फाइंड कर दो किसको, h1 टैग को, और रन कर दो। अब अगर मैं टाइटल यहाँ पे दिखाऊं, h1 टैग टाइटैनिक, ये सब आ गया, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, दिस टेक्स्ट। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए आपको लिखना है आगे डॉट टेक्स्ट, तो आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो टाइटल तो मैंने निकाल दिया। अब यही सेम काम मैंने करना है स्क्रिप्ट के लिए, दिस स्क्रिप्ट के लिए। तो बटन पे क्लिक करो, स्क्रिप्ट पे हावर करो, तो ये एक क्लिक करो, ये एक पैराग्राफ है, दिस इज अ पैराग्राफ, ओके। इस पैराग्राफ जिसका क्लास है प्लॉट, तो मैं ये सारा डेटा इसे निकालूंगा। सो सेम यही चीज कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं और इसको हम नाम देते हैं प्लॉट, और आई थिंक पैराग्राफ था लेकिन इसका क्लास भी था, सो क्लास प्लॉट, और मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए। रन करने के बाद अगर मैं प्लॉट लिखूं,
तो ये देखो वो ओवरव्यू भी हमने निकाल दिया। सेम दिस ओवरव्यू 84 ईयर्स लेटर, 84 ईयर लेटर अप टू सो ऑन। अब लास्ट काम हमने ये करना है कि हम जो मेन आर्टिकल के अंदर एक दिस स्क्रिप्ट है, इस सारे के सारों को यहाँ से ग्रैब करेंगे। अच्छा, तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा, इस वाले पे जाऊंगा एंड क्लिक मारूंगा, तो उसके अंदर ये एक डिव के अंदर है, ठीक है, उसका क्लास है फुल स्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूंगा, अपने स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट विल बी इक्वल टू मेन पेज डॉट फाइंड, क्या था, डिव था, क्लास क्या था क्लास, फुल स्क्रिप्ट, देखते हैं फुल स्क्रिप्ट, और मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए, रन, ये आ गया, आपका स्क्रिप्ट भी फाइनली आ गया, ठीक है। मैं देखता हूँ या फुल स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो या आप स्पेस दे भी सकते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे पास कर सकते हो, यहाँ पे नहीं, एनीवेज ये ठीक है। अब नेक्स्ट काम, लेकिन नेक्स्ट काम से पहले एक और काम भी कर सकते हो, जहां जहां पे हमने टेक्स्ट डाला वहां पे आप गेट और टेक्स्ट भी डाल सकते हो, इसी तरह भी कर सकते हो, सेम यही काम होगा, ठीक है। अब इसमें मजे की बात यह है कि अगर आपका टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आप कामा से आप सेपरेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सेप डाल के इस तरह लिख सकते हो, सेपरेटर पूरा लिखना, आई थिंक मुझे सजेस्ट क्यों नहीं करता, सेपरेटर देना तो चाहिए, अगर मैं इसकी एक और है वो पास करो, स्ट्रिप, आई विल शो यू, ओके, डोंट वरी। स्ट्रिप ने काम किया, एनीवेज बढ़िया है। अब हम इसको सेव करते हैं, हमने डेटा उठा लिया तो हम इसको सेव करते हैं। तो चूंकि ये एक टेक्स्ट था, हमने अभी जो ओरिजिनल डेटा एक CSV फॉर्मेट डेटा होता है, एक टेबुलर डेटा होता है, वो तो हम इस वाले वेबसाइट से गैदर करेंगे। ये तो जस्ट हमने एक आर्टिकल को यहाँ पे स्क्रैप किया। तो अब मैं इसको सेव करूंगा, कैसे सेव करूंगा, विद ओपन, और इस ओपन के अंदर में टाइटैनिक, इसको टाइटल देता हूँ, टाइटैनिक.txt फॉर्मेट है, और इनकोडिंग में रखता हूँ UTF, नॉर्मली हम यही यूज करते हैं, और एज F। अब F डॉट राइट करता हूँ, यानी मैं एक्चुअली सेव करना चाहता हूँ इसको, मेन पेज को नहीं बल्कि स्क्रिप्ट को, क्योंकि फाइनल स्क्रिप्ट इसी ही के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखो एंड रन करो, यू सी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एरर ट्रू, नो सच फाइल और डायरेक्टरी टाइटैनिक.txt। अगर मैं फॉर्मेट दे दूं, और अगर हम टाइटल जो हमने इंपोर्ट किया है वही दे दें, टाइटल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी टाइटैनिक फुल स्क्रिप्ट.txt। अरे भाई ये लेट मी चेक, अच्छा हमने गड़बड़ की है, यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर पास करना है, W मतलब राइट, क्योंकि मैंने इसको राइट ही करना है। अब इसको मैंने सेव किया, अब ये अगर मैं फोल्डर में जाऊँ, मेरा फोल्डर तो ये आ गया, फिर मैं इसको ओपन करूँ, ये आपका टेक्स्ट 13 मीटर, यू शुड सी इट, ओके, टेक हर अप एंड ओवर द बो, रियल
have to stay with us. Okay, quiet. We are ruling, seeing her coming out of the darkness like a ghost. ये डेटा सेट हमने यहाँ पे उठा लिया, लेकिन एक टेक्स्ट था. नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस ओरिजिनल थिंग. नाउ फ्लो को समझो. अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करो तो इस वेबसाइट में आई एम गोइंग टू ग्रेब डेटा अबाउट कंपनीज इन फैसलाबाद. ओके, कराची का भी आप कर सकते हो, लाहौर का भी आप कर सकते हो, रावलपिंडी का भी आप कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू स्क्रैप डेटा ऑफ फैसलाबाद कंपनी. नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक इंटायर डीव है जिसके अंदर हर कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन, ईमेल. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 कंपनी है. सो यही काम हम करेंगे. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके दिखाऊं और इस बटन पे क्लिक करके अब इस सारे वाले डीव को सेलेक्ट करो, ये देखो ये एक सिंगल डीव है, और इस पे क्लिक करके दिखाओ तो ये देखो ये एक डीव है. अब अगर इस डीव को मैं एक्सपेंड करूं बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन तो यू वुड सी कि इसके अंदर एक H4 है. अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यू वुड सी कि इसके अंदर एक एंकर टैग है. ठीक है, this thing is not, we are not interested in this thing but we are interested in address. तो अगर मैं इस एड्रेस वाले पोर्शन पे जाऊं और इस पे क्लिक करूं तो वो जो डीव था ये कंपनी G0 क्लास दिस, इसके अंदर एक और डीव है जो कि है एड्रेस. अब इस एड्रेस से हम निकालेंगे सिटी प्लाजा कराची बाजार, कचेरी बाजार, ये निकालेंगे. और फिर इसके अंदर एक और डीव है कांटेक्ट के नाम से. इसके अंदर घुस के हम इसके एंकर को अगर एक्सपेंड करें तो इसके अंदर मजीद डीव है एस, जहाँ पे फोन है स्पैन के अंदर, इसके अंदर हम घुसेंगे. सो चलिए इसको कर लेते हैं. लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट करना, अगर मैं इसको क्लोज करूं हर कंपनी का ये सब चीज सेम है. ठीक है, हर कंपनी का ये सब चीज सेम है. तो हम ये 5 कंपनीज का डेटा यहाँ पे स्क्रैप करने वाले हैं, तो चले कर ही लेते हैं. तो सबसे पहले इंपोर्ट कर दो pandas as medium. उसके बाद फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप. उसके बाद इंपोर्ट कर दो इंपोर्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें सर्वर को रिक्वेस्ट भी मारनी है, एंड रन. अब मैं क्या करता हूँ, एक पेज बना रहा हूँ और इसको मैं इसका जो लिंक है ये लिंक ये सारा का सारा कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ. और मैं डायरेक्टली वो, क्योंकि मैं टेक्स्ट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ. अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे पास नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट मारा ही नहीं है. तो रिक्वेस्ट डॉट गेट के अंदर ही मैंने ये चीज़ पास करनी थी. अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पास करके रन करके दिखाऊँ देन यू वुड सी कि हमने निकाल दिया सारा का सारा वो HTML स्ट्रक्चर. अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं. मैं एक सूप नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको मैं ब्यूटीफुल सूप के अंदर पास करूंगा दिस पेज को, और पार्सर भी मैं LXML दूंगा. अब अगर मैं सूप रन करके दिखाऊँ यू वुड सी दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ योर HTML टैग्स और बॉडी. ओके, तो अब देखना फ्लो को देख. मैं अगर इस सूप पे टेक्स्ट लगाऊं, नो अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सो अब अगर मैं वापस अपने पेज में जाऊं और वहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करके इस वाले इंटायर डीव को सेलेक्ट करूँ तो यू विल सी कि मैं किस डीव में हूँ. लेकिन देखना कुछ ये एक कंपनी का डीव है, ये दूसरे कंपनी का डीव है. और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं, अगर मैं इस थर्ड डीव पे जाऊं तो ये तीसरे कंपनी का डीव है.
लेकिन मैं क्लास यहाँ पे नहीं उठाऊंगा क्योंकि कुछ क्लासेस चेंज हैं, तो ये कुछ कंपनीज को मिस करेगा। मैं सिर्फ डीव को मेंशन करूंगा, फिर डीव के अंदर घुस के उन चीजों को उठाऊंगा। सो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे soup डॉट फाइंड ऑल मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसके अंदर भी सेम वही डीव मैंने पास किया और इसका मैंने निकाला। अगर मैं जस्ट ये चीज दिखाऊं तो हम उस डीव के अंदर घुस गए। अगर मैं इसका टेक्स्ट निकाल के दूं, टेक्स्ट फिलहाल मैं नहीं निकाल के दे सकता। लेट मी शो यू कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सोचने दो थोड़ा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो क्लास है वो भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ ताकि मैं इसकी टेक्स्ट निकलवा सकूँ, अदरवाइज ये बहुत सारे डीव्स में कंफ्यूज हो जाता है। सो क्लास विल दिस, अब देखना हम उस स्पेसिफिक डीव के अंदर है जिसकी क्लास ये आपके सामने है। नाउ इफ आई ग्रैब टेक्स्ट, ये अभी भी एरर दे रहा है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टेक्स्ट। एनीवेज एक काम करते हैं, अब मैं लूप चलाऊंगा। लूप क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी का डीव तो है नहीं। यहाँ पे आप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कंपनीज हैं, ठीक है। तो मैं एक लूप चलाऊंगा। अगर अब इन सब का क्लास सेम होता, इन सब का क्लास सेम होता तो हम बहुत आसानी के साथ यहाँ पे निकाल सकते थे एक ही लूप की मदद से तमाम कंपनी को। तो मैं 5 लूप चलाऊंगा और हर बार डीव के अंदर घुस के जो H4 टैग है, अगर हम H बटन पे क्लिक करें, इस वाले टाइटल पे जाए तो ये एक्चुअली एक एंकर टैग है, ठीक है। H4 के अंदर एक एंकर टैग है, तो हम H4 के अंदर घुसेंगे, H4 टैग के अंदर। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ नेम से, और फिर एक फॉर लूप चला के इसके अंदर जाऊंगा। soup डॉट फाइंड ऑल में यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा क्योंकि 5 कंपनी के 5 डिव्स के अंदर 5 H4 है, और यहाँ पे जस्ट मैं H4 मेंशन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दो आई का टेक्स्ट, तो ये देखो मैंने डॉलर ईस्ट एक्सचेंज कंपनी, करेंसी क्लब, ये जो सारे कंपनीज हैं, ये देखो फ्रेंच इंटरनेशनल एक्सचेंज, और ऊपर फर्स्ट वन क्या था, फर्स्ट वन आपका डॉलर, ठीक है, करेंसी, ये हमने निकाल दिए। अब सेम यही काम हमने इस एड्रेस के लिए भी करना है, क्योंकि एड्रेस एक डीव है जिसका क्लास एड्रेस है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करो देन यू वुड सी कि ये एक डीव है जिसकी क्लास एड्रेस है। अब यहाँ पे मैं एड्रेस को मेंशन करूंगा क्योंकि डीव बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जस्ट एड्रेस में इंटरेस्ट है। तो मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे एक एड्रेस नाम से एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, और उसके बाद फॉर आई इन soup डॉट फाइंड ऑल के अंदर डीव है जिसका क्लास एड्रेस है, उसका प्रिंट कर दो आई का टेक्स्ट। ये देखो सिटी प्लाजा, कचहरी बाजार, फैसलाबाद और बाकी कंपनीज के लिए। लेकिन ऊपर मैंने प्रिंट नहीं करना था, ऊपर मैंने अपेंड करना था नेम के अंदर, नेम डॉट अपेंड इसको आई का टेक्स्ट। और सेम यही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा क्योंकि फाइनली मैंने एक डेटा सेट भी क्रिएट करनी है। तो जो हमने एड्रेस एम्प्टी लिस्ट बनाया है उसमें अपेंड करनी है आई का टेक्स्ट। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करनी है कि हम मोबाइल और ईमेल निकालेंगे और वेबसाइट। अब ये एक डीव के अंदर है। अगर मैं इस बटन पे जाऊं और यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करो, देन ये देखो
मोबाइल का जो div है जिसका क्लास s है, उसके अंदर आपके पास एक स्पैन है जो कि है फोन, और फिर एक और div है जिसका सेम क्लास है, उसके अंदर अगेन स्पैन है ईमेल। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सेम वही चीज कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और उसको मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट, और क्लास है div है, क्लास s है, और एड्रेस के बजाय कॉन्ट में अपेंड करता हूँ इसको। अगर मैं कॉन्ट दिखाऊं, यू वुड सी हमने लिस्ट निकाला, ईमेल, वेबसाइट, फोन, ईमेल, 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 फोन, एटसेट्रा। और इसके बाद कुछ और रह गया या नहीं, तो हमने हर कंपनी का टाइटल, एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट इन्फो निकाल दिया। अब हम इसका एक डाटा सेट बनाएंगे, लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा। डाटा सेट आप किस तरह बनाते हो, CSV फॉर्मेट, पेंडास में pd डाटा फ्रेम की मदद से। लेकिन उसके लिए मुझे पहले, चूंकि मेरे पास एक चीज तो है नहीं, मेरे पास एक नेम है, एक एड्रेस है, एक कॉन्टेक्ट इन्फो, इसको मैं एक डिक्शनरी में डालता हूँ। सो डिक विल बी इक्वल टू दिस। पहले है मेरे पास नेम, उसको मैं पास करता हूँ नेम वाला इंफॉर्मेशन। दूसरा है मेरे पास एड्रेस, उसको मैं पास करता हूँ एड्रेस वाला। और तीसरा है मेरे पास फॉन्ट, और उसको मैं पास करता हूँ फॉन्ट, एंड रन। अब मैं बनाऊंगा pd.data frame, और इसके अंदर पास करूंगा डिक, और ये मुझे एक एरर देगा। एरर ये है कि ऑल अरेज मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, क्योंकि अब ये लिस्ट बन गई। और अगर मैं एक सेल यहाँ पे ऐड करके दूं, और यहाँ पे मैं प्रिंट लेंथ ऑफ नेम, और इसी तरह मैं लेंथ ऑफ फॉन्ट एंड प्रिंट लेंथ ऑफ एड्रेस, देन यू वुड सी के जो नेम है उसके अंदर 5 कंपनीज के नेम हैं, और जो एड्रेस है उसके अंदर 5 कंपनीज के एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे हमने 5 कंपनीज का कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन निकाला था, लेकिन ये 11 है। तो इसके रीजन ये है कि हमने, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट का, ये एक लिस्ट है, क्योंकि वो एक div के अंदर सेम स्पैम सेम div क्लास के साथ थी, तो ये फोन 1 2 3 अप टू 11। तो पहले हमने इस चीज को निकाल के अलग वेरिएबल में डालनी है। तो मैं यहाँ पे 2 एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, उसके बाद एक ईमेल के नाम से विल बी इक्वल टू दिस। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन, किसके ऊपर, कॉन्टेक्ट के ऊपर। कॉन्टेक्ट के अंदर क्या है, फोन है, ईमेल है, 11 आइटम्स हैं। तो 11 बार ये लूप चलेगी, और हर बार मैं चेक करूंगा कि अगर आई इक्वल टू फोन है, तो नेम में अपेंड करूं आई को। एक और इफ चेक करूंगा, लेकिन अगर ईमेल है, ये मैंने अपना स्टेप किया, ठीक है। तो सम टाइम हमें अपना भी कुछ कोड करना पड़ता है। तो फिर ईमेल में अपेंड करो आई को, और रन करो। अब रन करने के बाद मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक सेल ऐड करते हुए, कि मैंने जो 2 नए लिस्ट बनाए, this is an empty list for I in const if I equal to phone। अरे भाई, लेट मी चेक कि हमने कॉन्टेक्ट, हाँ कांट ही तो था। अगर मैं इसका टेक्स्ट ला लो, नो 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 नो, करना तो चाहिए। लेट मी चेक, पहले मुझे लूप चेक करने दो कि लूप चल भी रहा है या नहीं। तो ये मैं कमेंट आउट करके यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रिंट आई, तो बिल्कुल चल रहा है, सही है। एक तो हमने ईमेल का स्पेलिंग ही गलत लिखा था, लेकिन फिर भी फोन तो आना चाहिए था। तो मैं देखता हूँ,
इफ आई इक्वल टू फोन देन नेम में अपेंड, ओके फोन में अपेंड कर दो। सॉरी मैंने यहाँ पे फोन में, ये मैं क्या करता हूँ यार, दिस शुड बी ई मेल, ठीक है। अब अगर फोन देखो तो ये देखो अब 5 आइटम्स है फोन का, और अब अगर मैं ईमेल देखूं तो यू वुड सी दिस थिंग, ठीक है। सो अब यही काम जो मैंने डिक्शनरी बनाए हैं उसको अपडेट करूंगा। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फोन को देता हूँ फोन एंड ईमेल को देता हूँ ईमेल, और इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब आपका all arrays must be of the same length, okay। नेम एड्रेस फोन ईमेल, मैं इस चीज को यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि मैं साइड बाय साइड चीजों को देख सकूं। अब ऊपर जो हमने लेंथ प्रिंट किए थे वही लेंथ कंट्रोल सी करके यहाँ पे एक और सेल ऐड करता हूँ, दिस थिंग, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ फोन, प्रिंट लेंथ ऑफ फोन के बाद था ईमेल, ओके। वो नेम में हमने कुछ अपेंड किया था पहले, जो ये लूप चला रहा था तो नो नेम में जो भी चीजें हमने अपेंड किए वो भी ऐड हो गई, तो गड़बड़ हो गई। सो हम क्या करते हैं, हमने ये सारा काम दोबारा करना होगा। दोबारा मतलब जस्ट हमने दोबारा इसको रन करना होगा और कुछ नहीं। ओके अभी ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब 5 आ गया और इसको रन करते हैं तो ये आपका डाटा फ्रेम आ गया जहाँ पे नेम है कंपनी का, एड्रेस है, फोन है, ईमेल है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये फोन का क्यों नहीं है, ये तो टेक्स्ट है, तो हमने टेक्स्ट ही निकलवाना था। अगर वहां पे फोन नंबर होता मतलब 022344 तो वो वही हम ग्रैब करते, क्योंकि इस पेज में वो डायनामिकली आ रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट से या बैकएंड में जो भी लैंग्वेज यूज हुई है, तो वो यहाँ पे था नहीं। तो या दैट वाज द ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह डेटा को स्क्रैप कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल की इस प्लेलिस्ट 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो और पिछले जितने भी वीडियोस हैं उनको जाकर देखना, बिकॉज आने वाले वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं मशीन लर्निंग से। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।